हिंदू स्वाभिमान यात्रा को लेकर सियासत चल रही है। गिरिराज सिंह की ये यात्रा, इस पर तेजस्वी यादव का पलटवार भी, लेकिन बीजेपी ने स्पष्ट कर दिया है कि ये निजी यात्रा है, पार्टी से इसका लेना देना नहीं है, ये पार्टी के बैनर तले नहीं हो रहा है, ये उनकी निजी यात्रा है और ये गिरिराज का एक हिंदू कार्ड है जिसमें सीमांचल पर उनका एक तरीके से फोकस रहेगा। तेजस्वी यादव की भी यात्रा जिसमें 10 दिनों में 10 जिलों को कवर करेंगे और उसके बीच बात उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं के बाद वो जनता के बीच में जाएंगे। लेकिन नीतीश कुमार की जो सेक्युलर छवि है, बीजेपी का कहना है कि इससे कोई भी असर नीतीश कुमार की छवि पर नहीं पड़ेगा। तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा से बीजेपी ने किनारा कर दिया है और यह कहते हुए किनारा किया है कि यह यात्रा है लेकिन पार्टी के बैनर तले नहीं हो रही है, ये यात्रा उनकी निजी यात्रा है, पार्टी से इसका संबंध नहीं है, न पार्टी की बैठक इस संबंध में हुई, न कोई निर्णय लिया गया, उनकी अपनी व्यक्तिगत ये लड़ाई है। बीजेपी मोहब्बत के नाम पर चुनाव लड़ेगी, ये कहा। आप सुना देते हैं आपको क्या कुछ कहा गया है। माननीय गिरिराज सिंह जी का जो यात्रा है वो किसी पार्टी के बैनर के तहत नहीं, इसलिए मैं उस पर कोई अपना वक्तव्य नहीं दे सकता। सवाल तो विपक्ष कर रहा है ना सर कि ये नीतीश कुमार के सेक्युलर इमेज पर सवाल है। नीतीश कुमार के सेक्युलर इमेज के साथ दिलीप जायसवाल प्रदेश अध्यक्ष है। कोई सेक्युलर इमेज पर किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं। मैं तो बोल ही दिया कि नफरत के नाम पर, न सियासत के नाम पर एनडीए जो है चुनाव लड़ेगी मोहब्बत के नाम पर। तो देखिए, अब यहां पर यात्रा पॉलिटिक्स शुरू हो गई है, दो यात्राएं निकलेंगी। तेजस्वी यादव भी यात्रा निकालेंगे, लेकिन गिरिराज सिंह भी यात्रा निकालेंगे, हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकालेंगे। तो पहले हम आपको ये बताएं कि आखिर गिरिराज सिंह अपनी इस यात्रा के बारे में कह क्या रहे हैं। हिंदू स्वाभिमान यात्रा हम बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पे अत्याचार नहीं बर्दाश्त करेगा हिंदुस्तान। जिस दिन से बांग्लादेश की घटना घटी उसी दिन से मेरे मन में था कि अब समय आ गया है हिंदुओं को एक होने करने का, हिंदुओं को एक होने का। हम उसी लिए संगठित हिंदू, सशक्त हिंदू, बटोगे तो कटोगे, यही संवाद करने जा रहे हैं। गिरिराज सिंह जी केंद्र मंत्री है ना, मोदी जी ने मंत्रालय में कोई केंद्र मंत्री का कोई काम तो होता नहीं है, सारे निर्णय और सारा काम तो दो ही लोग बैठ करके करता है। ये लोग तो मंत्री रह करके भी बेरोजगार ही रहता है, कोई मतलब तो है नहीं। केवल हिंसा फैलाना, लोगों को भड़काना, नफरत की राजनीति करना, यही इन लोगों का काम रह गया। केवल यही काम रह गया है और कोई काम नहीं है। बात होनी चाहिए शिक्षा पे, बात होनी चाहिए चिकित्सा पे, बात होनी चाहिए बेरोजगारी पे, बात होनी चाहिए पलायन पे। तो ये बात करते हैं केवल नफरत की, केवल हिंदू और मुसलमान की। इनको अभी भी समझ में नहीं आया। ये जा रहे हैं ना जगाने, लोग इनको जगाने का काम करेंगे। चलिए।